एपिसोड 5। करण अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में आया हुआ था, लेकिन वहां करण के पुराने क्लासमेट्स ने उसका और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अमृत ने करण से कहा कि तुम यहाँ पर खाना तक नहीं खा सकते अपने पैसों से, तो फिर यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन करण ने अमृत को जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ पर खुद तो सही, लेकिन अपने दोस्तों को भी खाना खिला सकता हूँ। इसी गर्मा गर्मी में अमृत ने करण को चैलेंज दे दिया, अगर वो यहाँ पर खाना खा लेगा, वो भी सबसे महंगा खाना, तो वो सबके सामने उससे माफी मांगेगा। करण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? हाँ, मैं ये शर्त तुमसे लगा रहा हूँ, और अगर तुम ये शर्त पूरी ना कर पाए तो तुम्हें सबके सामने मेरी टांगों के नीचे से गुजरना होगा। अमृत की ये बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और फिर उनमें बातें शुरू हो गई। भाई तुझे पता है क्या, मुझे लगता है कि आज तो इस लड़के की खैर नहीं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ये पंगा भी किस इंसान से ले रहा है? अमृत भाई से। तभी तीसरा आदमी बोला, आज तो इस लड़के को अमृत भाई के पैरों के बीच से गुजरना ही होगा। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो करण की साइड में थे। उनमें से एक लड़की बोली, सच में ये अमीर लोग गरीबों को तो अपनी पैर की जूती के समान समझते हैं। ये लोग तो बेचारे तभी यहाँ पर आए होंगे ना जब इनको किसी ने बुलाया होगा, और खामखा इनको ये सहना पड़ रहा है। उस लड़की के पास ही में खड़ा हुआ एक लड़का भी बोला, लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना, अगर इस लड़के ने वो खाना खा लिया तो अमृत भाई को सबके सामने उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये नजारा भी देखने लायक होगा ना। इन सब बातों के बीच अमृत ने एक वेटर को उनके पास बुलाया और फिर अमृत ने करण की तरफ देखते हुए कहा, ले भाई, अब तो वेटर भी आ गया, अब जल्दी से ऑर्डर दे दे। आज तो मैं भी तुम भिखारियों को अच्छा सा खाना खाते हुए देखना चाहता हूँ, और जब इस खाने का बिल ना देने पर तुम्हारी ठुकाई होगी वो भी देखना चाहता हूँ। ये कहकर अमृत फिर से हंसने लगा। तभी इसको विनय ने रोकते हुए कहा, भाई मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इस लड़के के पास थोड़े बहुत पैसे हों और उससे ये खाने का बिल चुका दे। अमृत ने विनय को शांत करवाते हुए कहा, भाई तू चिंता मत कर, मैं इन भिखारियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं हो सकती। और तुझे पता नहीं यहाँ के सबसे महंगे खाने का बिल कितना होता है? यहाँ की सबसे महंगी प्लेट 10,000 की है, और अगर ये अपने दोस्तों के लिए भी मंगवाता है तो 30,000 हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये इतने पैसे चुका पाएगा, इसलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तभी करण ने वेटर से कहा, लाओ भाई मेन्यू दो। वेटर ने करण को मेन्यू दे दिया और करण थोड़ी देर मेन्यू को देखने लगा और फिर बोला, ये ऊपर की 10 डिशेस ले आओ और साथ ही में ये 4 स्वीट्स भी। वेटर करण की ये बात सुनकर चौंक गया और उसने करण से पूछा, सर आप श्योर हैं कि आपको ये सभी चीज़ें चाहिए? दरअसल ये सभी डिशेस बहुत ज़्यादा महंगी थी। इनमें से एक एक डिश की कीमत 1000 से 1500 रुपए के आसपास थी, और करण ने इनमें से 10 मेन कोर्स की चीज़ें और 4 स्वीट डिश मांगी थी जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। करण ने वेटर की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं श्योर हूँ, तुम बस हमारा खाना जल्दी से ले आओ, बहुत भूख लगी है यार। वेटर ने करण को ठीक है सर कहा और फिर वहाँ से चला गया। करण की ये बात सुनकर गगन और जशन ने कहा, भाई तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सच में यार पैसे नहीं है बिल्कुल भी, और अगर हम इस खाने का बिल ना दे पाए तो मुझे नहीं लगता कि ये होटल वाले हमसे बर्तन मंजवाएंगे। मैंने आते हुए देखा था, इस होटल के पास अपनी खुद की सिक्योरिटी है। अगर हमने खाने का बिल नहीं दिया तो ये लोग मार मार कर हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। जशन और गगन की बात सुनते हुए करण ने कहा, अरे भाई मेरे होते हुए तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भाई है ना, मेरे पास पैसे हैं, और बिल की चिंता तो तुम लोग बिल्कुल मत करना, सारा बिल मैं ही चुकाऊंगा। करण की बात सुनकर करण के दोनों दोस्त करण की तरफ हैरानी से देखने लगे। जशन ने करण से कहा, भाई तू सच कह रहा है ना, तेरे पास पैसे हैं? अरे हाँ, तुम लोग चिंता क्यों करते हो, बस तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद ही वेटर्स खाना लेकर आ गए। उस हॉल में ही बुफेट अलग से लगा हुआ था। करण और उसके दोस्तों का स्पेशल डिनर आते हुए देखकर सभी लोगों को भूख लगने लगी थी, इसीलिए उन सब ने भी बुफेट से खाना लिया और अपने अपने टेबल पर जाकर खाना खाने लगे। इतना बढ़िया खाना अपने सामने लगा देखकर करण और उसके दोस्तों के मुंह में पानी आने लगा। सब अपना खाना मजे से खाने लगे। करण और उसके दोस्तों को खाना खाते हुए देखकर अमृत और उसके दोस्तों के बीच बातें चलने लगी। अमृत से रिया ने कहा, अमृत बेबी, तुमने इन भिखारियों के साथ आज बहुत अच्छा किया है। वो कहते हैं ना, बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है। आज तो इन तीनों के साथ वही सीन चल रहा है। अमृत ने सुहानी से फ्लर्टिंग टोन में कहा, बेबी उन भिखारियों को खाना खाते हुए देखकर मुझे भी भूख लग रही है। क्या आज रात मैं तुम्हें खा सकता हूँ?
सुहानी ने अमृत के गले पड़ते हुए कहा, नोटी कहीं के। दरअसल सुहानी अमृत की कॉलेज टाइम से ही गर्लफ्रेंड रही है। दोनों ही अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। उधर जैसे ही करण और उसके दोस्तों ने अपना खाना खाकर उठने की कोशिश की तो अमृत अपने दोस्तों को लेकर उनके पास चला गया। अमृत उन तीनों के पास जाते हुए बोला, अरे अरे रुको जरा, कहीं बिना पैसे दिए भागने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा। करण ने अमृत की बात से इरिटेट होते हुए कहा, अब इंसान हाथ धोने भी नहीं जा सकता क्या। इस बार माधव ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई, हाथ धोने के बहाने भागने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जशन उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी करण ने उसे रोक दिया और बोला, तुम रुको मैं देखता हूँ। करण ने टेबल पर रखे हुए नैपकिन से अपने हाथ पहुंचे और फिर उनसे बोला, ठीक है, वेटर को बुलाओ और मैं पेमेंट करता हूँ। विनय ने अमृत के कान में कुछ कहा और फिर नीचे चला गया। थोड़ी ही देर बाद जब विनय ऊपर आया तो वो उस वेटर के साथ साथ एक और आदमी को अपने साथ लेकर आया था। वो आदमी हॉल में बड़े ही गुस्से से चला आ रहा था। उसने बड़ी ऊंची आवाज में सबसे कहा, कौन है वो लोग जो यहाँ से खाने के पैसे दिए बिना भाग रहे थे। मैनेजर सर, यही तीनों हैं जिन्होंने खाना खाया और पैसे दिए बिना यहाँ से भाग रहे थे। हाँ, ये इंसान होटल का मैनेजर था। ये अमृत और उसके दोस्तों की गंदी चाल थी करण और उसके दोस्तों को नीचा दिखाने की। आज ये सब मिलकर करण और उसके दोस्तों को यहाँ से खाने के पैसे दिए बिना जाने नहीं देने वाले थे। करण के दोनों दोस्त इस वक्त अमृत और उसके साथियों को बड़े ही गुस्से से घूर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ करण बड़ी ही शांति से वहां पर खड़ा था, जैसे कि उसे सब पहले से ही पता था कि ऐसा होने ही वाला है। होटल का मैनेजर करण और उसके दोस्तों की तरफ आया और गुस्से से बोला, अभी के अभी यहाँ पर खाने के पूरे पैसे रखो वरना तुम्हारी खैर नहीं। करण ने मैनेजर को शांत करवाते हुए कहा, देखिए सर, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना खुद का खाना मंगवा कर खाया है, लेकिन हम यहाँ से भाग नहीं रहे थे। और पैसे की आप चिंता मत कीजिए, आप चाहे तो अभी बिल के पैसे काट सकते हैं। ये कहते ही करण ने अपनी जेब से ब्लैक कार्ड निकाला और मैनेजर के हाथ में दे दिया। मैनेजर ने भी कार्ड की तरफ देखा भी नहीं था कि करण से बोला, देखो लड़के, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग ऐसे ही होटल्स में चले जाते हो, फ्री का खाना खाते हो और चुपचाप पैसे दिए बिना वहाँ से खिसक लेते हो। लेकिन याद रखना बच्चू, ये मेरा होटल है, यहाँ से तुम पैसे दिए बिना नहीं निकल सकते। देखिए सर, मैंने आपको कहा ना, आप मेरा कार्ड स्वाइप कर लीजिए और पैसे काट लीजिए। करण के ऐसा कहते ही मैनेजर को याद आया कि करण ने थोड़ी देर पहले ही उसके हाथ में एक कार्ड दिया था। जैसे ही मैनेजर ने वो कार्ड देखा तो वो बुरी तरह चौंक गया। कुछ देर मैनेजर उस कार्ड को ऐसे ही अलट पलट कर देखने लगा। मैनेजर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये कार्ड कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक कार्ड है। वो ये जानता था कि ये कार्ड उन्हीं के पास होता है जिनके खाते में करोड़ों रुपए होते हैं, और वो ऐसे इंसान को यहाँ से खाना खाकर भागने वाला समझ रहा था। ये बात सोचकर मैनेजर ने अपनी ट्यून तुरंत ही बदल ली। अरे सर सर सर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे तो किसी ने कहा था कि कुछ लोग यहाँ पर खाने के लिए आए और बिना पैसे दिए यहाँ से भागना चाहते हैं। प्लीज मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। मैनेजर ये बात अच्छे से जानता था कि अगर उसने ऐसे किसी को नाराज कर दिया, उसकी नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन साथ में इस होटल के लिए भी बहुत बुरा होगा। मैनेजर के ऐसे बदले रूप को देखकर अमृत और उसके साथी बहुत हैरान हुए। माधव मैनेजर के पास आकर बोला, अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं, ये तीनों यहाँ से खाना दिए बगैर भागना चाहते थे। आप खुद ही देखिए, इनकी शक्लें भिखारियों जैसी हैं और इन्होंने इतना महंगा खाना ऑर्डर कर रखा है। ये इस खाने के पैसे कैसे चुका सकते हैं? माधव की ये बात सुनकर मैनेजर ने माधव से कहा, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गेस्ट से ऐसे बात करने की? माधव को ये कहकर मैनेजर पलटा और करण से कहा, सर मैं आपका बिल अभी क्लियर करवा देता हूँ। जो भी गलतफहमी हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। करण ने मैनेजर से कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जल्दी से मेरा बिल बना दीजिए। करण की बात सुनकर मैनेजर ने वेटर से स्वाइप मशीन लाने के लिए कहा। वेटर के स्वाइप मशीन लाने तक मैनेजर ने करण का बिल बनवा दिया था। टोटल बिल 25,630 रुपए हुआ था। जैसे ही वेटर स्वाइप मशीन लेकर आया तो मैनेजर ने उसे कार्ड स्वाइप करने के लिए कहा। इस वक्त हॉल में खड़े हुए सभी लोग उस वेटर को गौर से देख रहे थे। जैसे ही वेटर ने स्वाइप मशीन में कार्ड स्वाइप किया तभी एक बीप की आवाज आई। पेमेंट हो चुकी थी और स्वाइप मशीन से स्लिप निकलने लगी। ये देखकर अमृत और उसके दोस्तों के साथ साथ करण के दोनों दोस्त जशन और गगन भी हैरान हो रहे थे। जशन ने करण से हैरान होते हुए पूछा, भाई तुमने हमारे चक्कर में कहीं अपनी सारी सेविंग्स तो नहीं उड़ा दी? करण ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? दरअसल वो दोनों भी ये अच्छी तरह से जानते थे कि करण एक छोटी सी जॉब करता है और उसने ये बिल शायद अपनी सेविंग से भरा होगा। जैसे ही करण और उसके दोस्तों की बातें खत्म हुई तो मैनेजर ने उनसे फिर से माफी मांगी और फिर वहां से चला गया। फिर करण और उसके दोस्त अपनी दोनों जेबों में हाथ डालते हुए अमृत के पास गए। गगन ने मुस्कुराते हुए अमृत से कहा, हाँ भाई, तुझे याद तो है ना तुझे क्या करना है?
अमृत तो अभी भी हैरानी से करण की तरफ देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल उसे हैरानी इस बात से नहीं थी कि करण ने पेमेंट कर दी है, उसे हैरानी इस बात की थी कि करण के पास एक ब्लैक कार्ड था, वो भी एक ब्लैक कार्ड के अपीयरेंस को अच्छी तरह से जानता था। अब वो ये सोचकर डर रहा था कि उसे सबके सामने करण से माफी मांगनी होगी। करण ने अमृत से मुस्कुराते हुए कहा, भाई तो अब माफी मांगने वाला है या नहीं? अमृत इतने सारे लोगों के बीच अपनी बात से मुकर नहीं सकता था, इसीलिए उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला, करण भाई मुझे माफ कर दो। फिर जशन ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भाई सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलेगा। जशन की इस बात पर अमृत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत रखा और फिर बोला, करण भाई मैं आपसे माफी मांगता हूं अपनी गलती के लिए। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आज के लिए इतना बहुत है। अमृत के माफी मांगते ही उसके सभी दोस्त उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। उसके दोस्तों को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जिस इंसान को वो भिखारी समझ रहे थे, आज अमृत उनके सामने उससे माफी मांग रहा था। करण वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। करण के पीछे पीछे ही उसके दोनों दोस्त भी चले गए। होटल से बाहर आते ही जशन ने करण से पूछा, भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गगन भी बोला, हाँ भाई बता ना, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? करण ने मुस्कुराते हुए उन लोगों से भी वही झूठ बोला, दरअसल मेरी जॉब लगी है सिंह इंडस्ट्रीज में। करण की ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त चौंक गए। वो दोनों सिंह इंडस्ट्रीज की पहचान को अच्छी तरह से जानते थे। दरअसल सिंह इंडस्ट्री पूरे देश में फेमस थी। उनके शहर में ज्यादातर सिंह फैमिली के ही होटल्स और फैक्ट्रीज थी। इसीलिए करण के दोनों दोस्त हैरान थे कि करण को इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। फिर तीनों दोस्त वहां से बातें करते हुए चले गए। इस वक्त रात के 10:30 हो रहे थे। जैसे ही करण घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर तो कोई भी नहीं है। करण घर को खाली देखकर हैरान था। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी मॉम को कॉल लगाने लगा। थोड़ी देर रिंग होने के बाद करण की मॉम ने फोन उठा लिया। करण ने अपनी मॉम से पूछा, मॉम कहाँ है आप सब? घर पर कोई भी नहीं है। फोन के उस तरफ से करण की मॉम के रोने की आवाज आई। अपनी मॉम कैसे रोता देखकर करण का दिल बैठ गया। उसने हड़बड़ाहट में अपनी मॉम से पूछा, मॉम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं और आप कहाँ हैं? करण की मॉम ने करण को रोते रोते ही जवाब दिया, बेटा तुम्हारे पापा। आखिर क्या हुआ है करण के पिता को जो उसकी मॉम ऐसे रो रही है? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टेंट बिलियनियर, ओनली ऑन माई स्टोरीज इंडिया पर।